हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल योजना पॉइंट में। तो नरेगा की नई लिस्ट जारी हुई हुई है, तो आज हम उसके बारे में बताएंगे कि किन किन राज्यों में कितनी कितनी बढ़ोतरी हुई है। तो आज हम इस लिस्ट के बारे में बात करेंगे और इस लिस्ट के बारे में बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो हम चलते हैं सबसे पहले कि नरेगा की जो नई लिस्ट जारी हुई है, किन किन राज्यों को अधिक मजदूरी मिलेगी। तो उन राज्यों का मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा जो है वो हरियाणा में फायदा होगा मजदूरों को। और इसकी बढ़ोतरी हुई है 375 357 प्रतिदिन, मतलब उन मजदूरों को दिया जाएगा प्रतिदिन के हिसाब से। तो सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हरियाणा में हुई है और अन्य जिलों में भी हुई है। बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक, गोवा, मेघालय, मणिपुर आदि राज्यों में इसमें शामिल हैं जिनमें बढ़ोतरी हुई है। और कुछ राज्यों में 26 रुपए तक और कुछ राज्यों में 7 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। तो आगे जानते हैं सबसे ज्यादा लाभार्थी कौन सा राज्य है जिसको सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। तो उसमें है राजस्थान, क्योंकि इसमें 10% तक बढ़ोतरी हुई है। राजस्थान की पहली मजदूरी की कीमत थी 231 प्रतिदिन और अब हुई है 255 प्रतिदिन। तो इसमें 10% की बढ़ोतरी हुई है पूरे राजस्थान में मजदूरी को लेके। और इसी के साथ बिहार, झारखंड और जो मजदूर है वहां पे 8-8% की बढ़ोतरी हुई है। तो जिन जिन के 100-100 रुपए, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे 100 रुपए मिल रहे थे, उनको 108 रुपए करके मिलेंगे, तो 8% की मजदूरी उस हिसाब से हुई। और बिहार और झारखंड में मजदूरी पहले 210 रुपए थी प्रतिदिन की, अब उसके हिसाब से 18 रुपए ज्यादा हो गए हैं। तो ये 8% की बढ़ोतरी हुई है। और कुछ राज्यों में कम बढ़ोतरी हुई है और उन राज्यों का नाम भी बता देता हूँ। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के मजदूरों को, मतलब जो है, इनको इन राज्यों में कम बढ़ोतरी हुई है। तो पहले क्या क्या मिलती थी इन राज्यों में 204 रुपये प्रतिदिन निर्धारित थे। और इसी के साथ साथ कर्नाटक, गोवा, मेघालय, मणिपुर भी शामिल है। ये राज्य शामिल है और इन राज्यों में कम बढ़ोतरी हुई है। तो हम चलते हैं अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं नरेगा योजना है क्या। वैसे ये योजना 2005 को शुरू करी गई थी, पर ये लागू हुई थी 2006 को। 2 फरवरी 2006 को लागू हुई थी। और इसका लक्ष्य, पहले इसको महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के नाम से जाना जाता था। अब धीरे धीरे इसको नरेगा योजना के तौर पे जानते हैं आज लोग। तो होता क्या था पहले कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाएं थी ना, उनको रोजगार देना होता था। रोजगार नहीं था वहां पे, और उनको रोजगार मिले ताकि देश की अर्थव्यवस्था में वह अपना योगदान दे सके। तो पहली मंशा ये थी, और दूसरी मंशा ये थी कि भारत में ऐसे राज्य जैसे बिहार हो गया, झारखंड हो गया, ऐसे अन्य राज्य जहाँ पे बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। तो बेरोजगारी को दूर करने के लिए नरेगा योजना चलाई थी। तो खास तौर पे जो लोग होते हैं वो पलायन कर जाते हैं कि दूसरे राज्य में ज्यादा डेवलप है, तो उस उन राज्यों में जाके वो काम करेंगे, तो वो उनको पलायन करना पड़ता था अपने राज्य को और अपने राज्य से। और वह दूसरे राज्य में जाके मतलब अपने आप को सिक्योर नहीं समझते थे, देखा जाए तो अभी भी। तो ऐसी ऐसी योजनाएं नरेगा द्वारा चलाई जाती है, जैसे वृक्षारोपण कार्य संपन्न हुए और वृक्ष लगाते हैं, जिनसे उस राज्य का विकास भी होता है और लोगों को रोजगार भी मिलता है। तो ये थी नरेगा योजना। ठीक है, अब इसके उद्देश्य क्या क्या है। इसके उद्देश्य है कि न्यूनतम रोजगार गारंटी फिक्स करना। अब इनको क्या था नरेगा में कि नरेगा में लोगों का क्या था कि उन लोगों को नरेगा की तरफ से 100 दिन के लिए रोजगार दिया जाता था, चाहे वो कोई सा भी हो। ठीक है, और पंचायत स्तर पे रोजगार पैदा करना हो गया, और पलायन को रोकना हो गया। और जो मध्यम समाज के गरीब लोग और कमजोर वर्ग के गरीब लोग को जीवन यापन में कठिनाई होती थी, वह इस योजना से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कैसे मिलता है नरेगा में रोजगार, तो उसका मैं आपको बताता हूँ कि मजदूरों को जॉब कार्ड दिया जाता है, जिसमें नरेगा कार्ड या मनरेगा जॉब कार्ड भी कहा जाता है। इस कार्ड में आप 100 दिन के लिए एलिजिबल हैं कि आपको रोजगार दिया ही जाएगा। तो ये होता है, उसकी शर्तें क्या होती हैं
शर्तें ज़्यादा कुछ है नहीं खास, पर जो अकुशल व्यक्ति है उसके लिए ये है योजना फायदेमंद है। जो कुशल व्यक्ति है उसके लिए ये योजना, उसको आवेदन नहीं करना चाहिए क्योंकि वो अपने किसी एक चीज में महारत है उसको हासिल। तो वो ये खासकर तो अकुशल व्यक्तियों के लिए है, देखा जाए तो। और इसमें आवेदन कैसे करा जाता है? इसमें आवेदन के लिए आपको एक फोटो, आधार कार्ड, पंचायत, ग्राम पंचायत का नाम और सफेद कागज में आपका हस्ताक्षर होना चाहिए। अब बता देते हैं अपडेट में है क्या क्या। बिहार और झारखंड में हो गया आपका 228, ये आपका लिस्ट दे सकते हो, ये लिस्ट यहाँ पे देख सकते हो आप। मध्य प्रदेश में 221 और छत्तीसगढ़ में 221, राजस्थान में 255 और हरियाणा में सबसे ज्यादा है 357। तो ये लेटेस्ट अपडेट है, अप्रैल में ये लागू हो जाएगी। ठीक है। और तो इसके लाभ कैसे उठाए जा सकते हैं अब मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप ऑफलाइन भरना चाहते हो तो आप अपने ग्राम पंचायत कार्यालय में जाके आवेदन फॉर्म ले सकते हो। उसको भरने के बाद आप उसको वहां पे ही जमा करवा सकते हैं। तो ये थी नई अपडेट कि नरेगा में नई लिस्ट जो जारी हुई है, मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हो। और प्लीज़ आपको अगर ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और उन लोगों तक जरूर शेयर करना जिनको इस योजना के बारे में नहीं पता या इस अपडेट के बारे में नहीं पता। और प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देना ताकि हम आगे जाके ऐसी और वीडियो लेके आते रहें। धन्यवाद।